कि यस मैं हर काम यहाँ पे जल्दी करना है, ये मेंटल सिकनेस है जी हर काम हमें बहुत आराम से करना है। बिल्कुल और ठीक ये है। उसकी एक मेंटल एक्सरसाइज के रूप में हम दिखाते हैं कि अगर मैं इसको 20 मिनट लगाता हूँ। बहुत अच्छी बात है। आज हमारे पास इतना वक्त नहीं है क्योंकि हम मूवी में आपको दिखा सकें, लेकिन अगर आप इसको खाएंगे, ठीक है, जो लोग कहते हैं हमें शुगर हुई है, डॉक्टर्स कहते हैं आप एक फाड़ी भी, इतनी छोटी सी भी पीस आप मैंगो का नहीं खा सकते। मैं चैलेंज करता हूँ कि अगर वो ये मैंगो खाएंगे उनकी शुगर डाउन आएगी। ये मैंगो कोई स्पेशल कैटेगरी का, ये भी बताएं ना जरा। मैंगो तो मैंगो ही हो गया। ये स्पेशल कैटेगरी का क्यों है? क्योंकि एक तो ये ऑर्गेनिक है, ये नीचे से पानी लेता है, खाद हम इसमें नहीं डालते, और सुबह उठ के हम इसकी पूजा करते हैं। क्योंकि जो भी ट्री आपको, अब देखो मैं तो 30 सालों से ये काम कर रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है मेरी ही किसी बात का असर मोदी जी के ऊपर हुआ, उन्होंने एक मूवमेंट को चलाया जो मेरी सोच है। मैं मोदी जी को NRI डे में ऑलमोस्ट हर साल मिलता हूँ और मैंने ये बातें कही हैं, ठीक है। अब उन्होंने एक मुहिम चलाई है कि एक पेड़ माँ के नाम, वो मेरी सोच है, बहुत अच्छी। वो मेरी सोच थी जिसको प्रधानमंत्री जी ने इम्प्लीमेंट किया। मैं बहुत खुश हूँ। मैं कहता हूँ कि हर बंदे को एक क्या हज़ारों मैं अपने घर के यहाँ तो अब हम पार्क में बैठे हैं, हमारे पास 500 गज का घर है, ठीक है ना। उस 500 गज के घर में मैंने 500 से ज़्यादा पेड़ लगाए हुए हैं। लोग जब मेरे घर में आते हैं तो कहते हैं कि जी डॉक्टर साहब ये घर है कि जंगल है। सिविल लाइन में मलेरकोटला हाउस में अगर आपने जंगल देखना है आप हमारे पास आ सकते हैं। 582 मलेरकोटला हाउस, और ये मैंगो ट्री आप देख सकते हैं। एक बंदा कहता नहीं मैं इसकी 500 रुपये तक की वैल्यू इसकी कोई नहीं है, इसका कोई प्राइस नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अभी मध्य प्रदेश में एक मैंगो फेस्टिवल हुआ था, उसमें एक मैंगो बिका था जो कहते जी 2000 रुपये किलो था। लेकिन मैं कहता हूँ इसके क्योंकि इस पेड़ की हम पूजा करते हैं। ये एज ए ह्यूमन के लिए बहुत अच्छा है। आपके कहने का तात्पर्य ह्यूमन बॉडी के लिए, ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। दूसरा ये है कि पेड़ से कभी भी फल तोड़ा नहीं जाता। सुबह तड़के 4 बजे जब ब्रह्म मुहूर्त होता है, हम इसकी पूजा कर रहे होते हैं, तब ये ऊपर से टपकते हैं। हमने इनको तोड़ते, टपकते हैं। बिल्कुल। वो जो पेड़ है वो एक देवता है जी। वो देवता ये सुबह ब्रह्म मुहूर्त में हमें प्रसाद देता है। प्रसाद देता है। गॉड गिफ्टेड हो गया। गॉड गिफ्टेड हो गया। हम कहते हैं ये भगवान को प्रसाद लगा दिया। प्रसादम में और घर के खाने में फर्क होता है ना। फर्क होता है क्योंकि हम भगवान को प्रसाद लगाते हैं। ये एक देवता ने हमें दिया है। राइट। और आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं एक ऐसे इंसान से मिला हूँ जो भगवान के बहुत नज़दीक हैं। ये मैं मैंगो उमा जिंदल जी के लिए लेके आया था, जो यहाँ पे एक योगा टीचर है जी। उनको मैंने देने थे। उनके हस्बैंड की कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। तो मैंने कहा कि आप इनको ये मैंगो खिलाना, उनकी प्रॉब्लम जैसे प्रसाद हम देते हैं। अब इन्होंने मेरे को दे दिया, डॉक्टर साहब ने ये एक मैंगो मेरे को दे दिया जो जिनके लिए आए थे। खाएंगे। वो भी मेरे अग्गर बंधु हैं। वैसे मैं सतीश अग्रवाल हूँ, वो भी मेरे अग्गर बंधु हैं। जो जिनके लिए लाए थे वो मेरी बहन को न देखे बाइक के हिस्से में आ गया ये वाला। और मैं इसको भी ऐसे ही खाऊंगा जैसे डॉक्टर साहब ने बताया। इसी के साथ शुक्रिया। अब हम अगले एपिसोड में मिलते हैं। क्या हुआ, अब मैं भगवान महादेव को मानता हूँ बचपन से। मैं शिव भोलेनाथ जी को। आज मैं उमा जी को मिलने आया, कहते जी वो तो अमरनाथ की यात्रा पे गए हुए। किसी बंदे ने मेरी वीडियो कॉल बात करवाई और वो बालताल में है इस टाइम, ठीक है जी। देखो ये भी एक इत्तेफाक हुआ कि मैं उनके लिए मैंगो लेके आया था, लेकिन मेरी बालताल में प्रेजेंस लग गई, मेरी वीडियो कॉलिंग उनके साथ हो गई, मैं भी वहाँ पे पहुँच गया। हाँ। ये महादेव का प्रसाद। जी, वो अमरनाथ जी, वो अमरनाथ यात्रा गए होंगे। अमरनाथ यात्रा गए हुए हैं, वहाँ मेरी वीडियो कॉलिंग उनसे बालताल में हो गई। ओके डॉक्टर साहब, आपने नोट किया होगा, उनसे बात होगी। मैंने अपनी डीपी भी दिखाई, जो आपको बोला कि कभी आपने ऐसी डीपी देखी है? जैसी इन्होंने आज मुझे डीपी दिखाई है, सच बोलता हूँ कि मैंने ऐसी डीपी नहीं देखी। और मैंने लुधियाना में नया क्लिनिक खोला। मैं बच्चों के हर किसी के मोबाइल छुड़वाता हूँ और उसके लिए मैंने सेक्रीफाइस किया है अपना। 1.5 साल से मेरे पास मोबाइल नहीं है, मैं कोई मोबाइल यूज़ नहीं करता जी। क्योंकि 11 साल का बच्चा मेरे पास आया था, उसकी माँ कहती थी कि 1 लाख रुपया ले लो, इसका मोबाइल छुड़ा दो। उस बच्चे ने मुझे 7 साल के बच्चे ने ये कहा कि डॉक्टर साहब फिर आप क्यों यूज़ करते हो, और उसी दिन से मैंने मोबाइल छोड़ा। वो 7 साल का बच्चा मेरा गुरु बना। और ये इसके लिए बहुत विल पावर चाहिए कि कोई इंसान
आज के ज़माने में बिना मोबाइल के कैसे एग्जिस्ट करता है, मैं उसकी लिविंग एग्जांपल हूँ। जी जी डॉक्टर साहब, इसमें पता है क्या कहना चाहूँगा, मैंने बोला ना ये मैं मोबाइल नहीं, इसको जंतर देखता हूँ, इस जंतर के बिना सब कुछ अधूरा है। बात ये है, कोई भी चीज़ की एक मेयार होती है। मेयार मीन्स क्या होता है, एक लिमिट होती है। हम जो ही कोई भी चीज़, चाहे खाने की बात करें चाहे मोबाइल की, जब हम लिमिट क्रॉस करते हैं ना, वो चीज़ें हानिकारक हो जाती हैं। अब जो आम की बात कर रहे हो आप, मोबाइल की आम तो आप बेनिफिट कह रहे हो, अगर यही हम 10 खा लें तो ज़्यादा हो गया, वो हानिकारक है। ऐसी मोबाइल मेरे ख्याल से ज़्यादा ज़रूरत जैसे मैंने अभी है, कहा, पर वो लोग ज़्यादा एक्सेस में, उनको पता ही नहीं है जैसे कि मैंने कैसे अभी यूज़ कहा करना कि है। मैं ड्रिंक करता भी हूँ, लेकिन मैं ड्रिंक छुड़वाता भी हूँ। हाँ, लिमिट अगर- होगी ना, अगर एक आप- दो पैक लेते हैं तो वो अगर आप मेडिसिन है। ड्रिंक 30 ml रोज भी लेते हो या दिन छोड़ के लेते हो, तो वो एक मेडिसिन का काम करती हाँ, फिर है। वही बात कह रहा हूँ अगर ना। अब ऐसे ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चों के लिए फल तो अफोर्ड नहीं करते, बादाम खरीदना अफोर्ड नहीं करते, लेकिन वो शराब की बोतल खरीद के लाते हैं। वो चलिए, महापाप वो है। एक अलग मुद्दा आ गया। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा, अगले एपिसोड में फिर हम दोबारा वीडियो बनाते हैं और मिलते हैं। थैंक यू।